नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बीएमसी का किंग कौन होगा जल्द ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट से काउंटिंग हो रही है और उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होगी। और कहा जा रहा है कि इस बार ठाकरे ब्रदर्स की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। वहीं एकनाथ शिंदे को साबित करना होगा कि असली शिवसेना वही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से एग्जिट पोल में भारी भरकम बढ़त बनाते हुए दिखे, तो अब नतीजों में क्या कुछ वही फैसला रहता है, क्या आंकड़े वही रहते, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि गिनती शुरू हो चुकी है, जल्द ही रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बीच मुसलमानों को लेकर एक बड़ा खेल सामने आ गया है। जिस तरीके से एग्जिट पोल आए उसमें कहा गया कि इस बार मुसलमानों ने महाविकास अघाड़ी के साथ बड़ा खेल कर दिया है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस और शरद पवार के साथ खेल कर दिया है। और इस बार जो मुस्लिम पक्ष है, जो मुस्लिम लोग हैं, वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ और शिंदे गुट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि तमाम आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं। कई ऐसे इलाकों की रिपोर्ट सामने आई जहां मुस्लिम बहुल्य इलाका है, जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, तो वहां देखा गया है कि बड़ी संख्या में वहां पर महिलाओं ने मतदान किया। और यहां पर खेल ये हुआ है कि 12% से ज्यादा जो वोट है वो बताया जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। अब ऐसे में मुस्लिमों ने जो खेल किया है, क्या वाकई में उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। चंद पलों में ये तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो आंकड़े अभी तक सामने आए वो आपको बता दें कि 52% से ज्यादा मतदान हुआ। ये पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा था। और इसी के बीच कहा जा रहा है कि करीब 12% मुसलमानों ने बीएमसी चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। जो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल हैं वो बात ये कह रहे हैं। और उसमें ये बात सामने आई थी कि आमतौर पर मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करती है, लेकिन 19% वोटरों ने बाकी अन्य को वोट किया है। और 12% वोटर मुस्लिम ऐसे हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आए हैं। अगर बात महागठबंधन की या फिर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की करें, कांग्रेस की करें और शरद पवार गुट की करें, तो उसमें भी कहा गया है कि जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था उसमें कहा जा रहा था कि 28% मुसलमानों ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है। और जो उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी शायद उस पर खरे उतरते हुए मुस्लिम नजर नहीं आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को नकारते हुए कांग्रेस के साथ गए थे, शरद पवार का हाथ पकड़ा था। हालांकि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़े, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और शरद पवार ने अकेले किस्मत आजमाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों का बिखराव, इन्हें नुकसान इस बार बीएमसी में पहुंचाता नजर आ रहा है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को थोड़ा सा हटकर उससे चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच मैसेज ये गया कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपनी पार्टी की विचारधारा से ही हट गए और राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने अपने भाई यानी राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया। और कांग्रेस उनका जमकर विरोध करती भी नजर आई। कई मौकों पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने धोखेबाजी करने का काम किया गया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के तमाम नेता जो थे वो खुलकर कांग्रेस का विरोध करते नजर आए और कहा कि कांग्रेस ने जो है पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। वहीं शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे का जो भाई का हाथ पकड़ने वाला फैसला था उसका जमकर विरोध किया। शरद पवार कई सीटों पर तो अजीत पवार के साथ भी चुनाव लड़ने के लिए उतर गए। तो ऐसे में जो ये महागठबंधन का जो बिखराव था, एक दूसरे के खिलाफ ही नेता लड़ते नजर आए, एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए, इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को, शिंदे गुट को मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक की जो आंकड़े और रिपोर्ट्स हमने देखी तो उसमें यही साफ हो रहा था कि बीजेपी इस बार बहुत बड़ा कमाल बीएमसी में कर सकती है। हालांकि नतीजे आने शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से नतीजे शुरुआत में ही बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार बीएमसी में धमाल मचा सकती है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की नींद जरूर उड़ाएगी। क्योंकि साख दांव पर लगी हुई है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना जो उनके हाथ में थी जब, तो उन्होंने अभी तक बीएमसी में राज किया। 2017 के अगर आंकड़ों की अगर हम बात कर ले बीएमसी की 227 सीटों की, तो बीजेपी के पक्ष में 82 सीटें गई थी, कांग्रेस को 31 मिली थी, शिवसेना को 84 सीटें मिली थी जब शिंदे का साथ था उनके साथ। और एमएनएस की अगर बात करें तो 7 सीटें उस वक्त मिली थी और एनसीपी को 9 मिली थी जब शरद पवार, अजीत पवार साथ में थे और अन्य के खाते में 15 सीटें गई थी। लेकिन स्थिति इस बार बदलती हुई नजर आ रही है।
जो अभी तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि बीजेपी इस बार काफी ज्यादा बढ़त बना सकती है और दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे रह सकते हैं। और उद्धव ठाकरे को इस बार बहुत बड़ा झटका बीएमसी के नतीजों में लगता नजर आ रहा है। जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं, बीजेपी खाता खोलती नजर आ रही है, उद्धव ठाकरे पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तस्वीर अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है कि उद्धव ठाकरे जो साख बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, शायद इस बार वो साख नहीं बचा पाएंगे। भाई का साथ भी अब कमाल नहीं करता दिख रहा है। और सबसे बड़ा खेल तो मुस्लिम वोटरों ने ही उद्धव ठाकरे के साथ कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए तमाम ऐसे मुद्दों के खिलाफ उद्धव ठाकरे खड़े हो गए थे कि वो सीधा सीधा हिंदुत्व की विचारधारा पर तंज कसना हो या हिंदुओं के खिलाफ जाना हो, मुसलमानों के पक्ष में आने की कोशिश जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास उन पर लोग ज्यादा नहीं कर पाए। अभी तक जो पार्टी की विचारधारा रही उसके मुताबिक जो है मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में भी खड़ा हुआ है, क्योंकि इस बार जो मतदान हुआ है बीएमसी का या बाकी नगर निकायों में, नगर परिषद में, वो विकास के नाम पर हो रहा है। बीजेपी जनता से विकास के नाम पर जुड़ी है, चाहे फ्लाईओवर बनना हो, चाहे ट्रैफिक का मसला खत्म होना हो, चाहे योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना हो। और इन सभी मुद्दों को बीजेपी ने जनता के बीच जाकर उठाया, जनता को बताया कि विकास किस हद तक यहां पर हो रहा है। तो उस नाम पर बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ा। और अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मराठी अस्मिता की लड़ाई ही लड़ते नजर आए, सड़क पर उतरे, बवाल करवाया, बवाल किया। तो ये मराठी अस्मिता की लड़ाई हो सकता है, ये फायदा उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को नहीं पहुंचा रही है और यही बात शायद हो सकता है नुकसान इस बार उठाना दोनों को पड़ जाए। चलिए, अभी तक की जो बीएमसी में किसका कब्जा रहा है, किसका राज रहा है, कैसे उद्धव ठाकरे का दबदबा रहा अभी तक जब से बीएमसी में चुनाव होते आए हैं, पूरे आंकड़े वो भी बता देते हैं आपको। 1948 यहां वयस्क मताधिकार के आधार पर पहले चुनाव हुए। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जैसे एस.के. पाटिल और मुरली देवड़ा मेयर रहे उस दौरान, और बीच बीच में अन्य दलों के नेता भी मेयर बने, लेकिन एक छात्र राज जैसा माहौल कांग्रेस का ही था। अब शिवसेना ने 1966 में बनने के बाद 1968 में पहली बार बीएमसी का चुनाव लड़ा, लेकिन उसे असली सफलता 1985 में मिली। 1985 में शिवसेना ने पहली बार स्पष्ट रूप से अपनी ताकत दिखाई और छगन भुजबल शिवसेना के मेयर बने। 25 सालों का शासन 1997 से 2022 तक लगातार बीएमसी पर अविभाजित शिवसेना, जो मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन था, उस वक्त शिवसेना का कब्जा रहा। तो ऐसे में मार्च 2022 में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव टलने के कारण बीएमसी में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई और शिवसेना दो फाड़ हो गई। शिंदे गुट अलग, उद्धव ठाकरे गुट अलग। इस वजह से 25 साल से चला आ रहा शिवसेना का एक तरफा कब्जा जो है तकनीकी रूप से चुनौती के घेरे में आ गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे छिटकते नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे के साथ बड़ा खेल हो गया है। जो साख की लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं उसमें हारते हुए नजर आ रहे हैं। भाई का साथ भी अब जादू चलाता नजर नहीं आया। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।